हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरी वन चैनल AKCA। और मैं हूँ अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस का एक्सरसाइज 2.5 का सेकेंड हाफ करने वाले। ठीक है, इफ यू डोंट नो तो हम एक बार देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पे फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ये लाइक एक न्यू टाइप है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो हमको इनवर्स जब भी फाइंड करना रहेगा, ठीक है, तो दो दो टाइप बन जाएंगे उसमें। फर्स्ट है बाय एडजॉइंट मेथड एंड सेकेंड है बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ऐसे हमारे पास दो टाइप रहेंगे। तो लाइक जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें सॉल्व कैसे करना है। जो तुम्हारा फर्स्ट टाइप है उसमें तुम्हारा एक सिंपल फॉर्मूला है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod A इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट के लिए फॉर्मूला होगा। सेकंड के लिए हमारा फॉर्मूला है ए इंटू ए इनवर्सिस आई। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला जो है वो सिंपल है, हमने अभी तक मॉड ऑफ ए निकालना सीख लिया। ऐसे कि लाइक मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो हमने सीखा है। एडजॉइंट ए कैसे निकालना है वो भी हमने लास्ट चैप्टर में, सॉरी लास्ट लेक्चर में सीखा है। ठीक है, अब या इसमें मेन कैच क्या है, तो ये तो हमको पूरा पता है, बस इसको इस फॉर्मूला के वे में पुट करना है। ठीक है, लाइक जो भी मॉड ए का वैल्यू आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में, एडजॉइंट ए आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा कैच है, लाइक यहाँ पे देखो करना क्या होगा। अब देखो कुछ ऐसे लॉज होते हैं, वो समझ लो कि ए इंटू ए इनवर्स होता है आई। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका तुम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, ए इनवर्स इंटू ए भी कर सकते हो, वो भी क्या आएगा, आई ही आएगा। सेकेंडली ए इंटू आई होता है ए। ठीक है, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स को किसी से भी अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो तुमको वो मैट्रिक्स वापस वही मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बात नोटिस करो कि ए इनवर्स को भी अगर तुम आई से मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुमको ए इनवर्स मिलेगा। ठीक है, किसी को भी लाइक आई से मल्टीप्लाई करो। आई बेसिकली क्या है भाई, मिरर की तरह। ठीक है, मिरर के सामने तुम घोड़े को खड़ा कर दो या गधे को खड़ा कर दो। घोड़े को खड़ा करोगे तो घोड़ा दिखेगा, गधे को खड़ा करोगे तो गधा दिखेगा, तुम खुद खड़े हो जाओगे तुम खुद दिखोगे। वैसे ही ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा, एंड ए इनवर्स को करेंगे तो ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुमको जो स्टेप्स, सर्टन स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो बस तुमको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कर लेते, ए स्टेप क्या होगा, मेक ए इनटू आई। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिशन क्या रहने वाला है, तो जो भी हमारा ए मैट्रिक्स होगा उसको हमको आई बना देना है, जिससे क्या होगा, बी कैरी दी सेम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन RHS। ठीक है, कैरी आउट द सेम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन RHS। इसका मतलब क्या है, ये इसको, इस ए को जब तुम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, तुम कुछ ऑपरेशंस करोगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, और वही ट्रांसफॉर्मेशन तुमको राइट साइड मतलब यूनिट मैट्रिक्स में भी करते जाना है। फिर तुमको फाइनली क्या मिल जाएगा, सी तुमको मिल जाएगा आई इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पे तुमको कुछ मैट्रिक्स मिल जाएगा, हम उसको बोल देते हैं एक्स। ठीक है, तो आई इंटू ए इनवर्स ही हो जाएगा, तो फिर वो ए इनवर्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, जो कि हमारा इनवर्स ऑफ ए होगा, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है, अब ये ऐसे तुमको इतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा होगा, बट जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आई होप तुम्हारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि कोई भी चीज समझने के लिए उसका एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइक अगर हमको बोलेंगे कि लाइक तुम सक्सेसफुल बनो, तुमको समझ में नहीं आएगा सक्सेसफुल मतलब क्या होता है। बट अगर तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल सेट करे, जैसे इलॉन मस्क हो गया, ठीक है, या फिर रतन टाटा जी हो गए, लाइक ऐसे कोई भी एग्जाम्पल सेट किया,
तो एक काइंड ऑफ क्लैरिटी आता है कि अच्छा ऐसा बनना है, ये एग्जाम्पल है, ऐसे सक्सेसफुल बनते हैं। ठीक है, तो वैसे ये मैथ भी जो है हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बेटर समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है आज हम करने वाले, वो है फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड की हेल्प से हमको इनके इनवर्सेस फाइंड करने। सबसे पहले हम लोग ये मैट्रिक्स लिख लेते, कहा गया है 3 - 1 2 - 1। ठीक है, देखो हमने लिख लिया 3 - 1 2 - 1। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको देखना है मॉड ऑफ ए क्या आ रहा है, इधर आ रहा है -3 + 2, तो कितना होगा -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा देन इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या आया, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ही क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट मेथड से कैसे फाइंड करें, तो देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना, देखो 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। मॉड ए तो कर लिया, एडजॉइंट ए कर लेते। एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो a11 इक्वल्स टू क्या आएगा, -1² इंटू m11 इक्वल्स टू क्या है, -1 का स्क्वायर, और m11 क्या है, इसको छोड़ देंगे तो माइनस। ठीक है, सिमिलरली a12 क्या आया, -1 का क्यूब m12। ठीक है, आई होप सभी को अभी तक को फैक्टर्स वगैरह आता है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं, अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो पिछला वीडियो जाके देखो है, 2/2 एंड 3/3 के माइनर कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट कैसे, तो वो तुम अच्छे से देख के आओ। ठीक है, तो तुमको ये ज्यादा क्लियर होगा। तो -1 क्यूब m12, मतलब इसको और इसको छोड़ेंगे 2 बचा, तो ये निगेटिव आएगा -2। a21 इक्वल्स टू -1 क्यूब माइनर ऑफ 21, तो ये 21 है हमारा, इसका पोजीशन 2 का, इसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे तो -1 बच रहा है, और माइनस माइनस प्लस, एंड a22 इक्वल्स टू -1⁴ एंड m22, ये छोड़ देंगे 3 बचेगा और वो पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स क्या आएगा बताओ, ए आई जे। इसका मैट्रिक्स क्या आया, -1 -2 1 एंड। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा को फैक्टर्स का मैट्रिक्स। क्या आया ये अभी, को फैक्टर का मैट्रिक्स, अभी तक आंसर पे नहीं आए। एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट ए आई जे का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो -1 -2 यह आ जाएगा, 1 एंड 3 यहाँ। ठीक है, -1 -2 यहाँ पे, 1 एंड 3 ऐसे, लाइक रोज को कॉलम कर दो या कॉलम्स को रोज कर दो। ठीक है, ऐसे तुम कर सकते हो। एंड अब लास्टली इसमें हम पुट कर देंगे फॉर्मूला में, ए इनवर्स क्या होता है, 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/mod a का वैल्यू कितना था, -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, -1 1 -2 एंड 3, तो माइनस से बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स आ गया तुम्हारा 1 2 -1 एंड माइनस। ये तुम्हारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सभी को 2/2 वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस क्या कर लेंगे, तो अब हम डिस्कस करते हैं 3/3 वाला। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, 3/3 वाला कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या गिवन है बताओ क्वेश्चन में, एक बार ही सब लोग पढ़ लो। क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको मैट्रिक्स फाइंड करना है, इनवर्स वाला एडजॉइंट मेथड, ये 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, सॉरी 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, वो मैट्रिक्स लिख लेते, ए इक्वल्स टू क्या है, थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन, ए इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, आगे क्या गिवन है, 0 2 4 एंड लास्ट में क्या गिवन है, 0 0 1। ये तुम्हारा क्या आ गया, ए मैट्रिक्स।
सबसे पहले मॉड ऑफ ए फाइंड करो, तो मॉड ऑफ ए क्या आएगा बताओ। तो हमने सीख लिया है कैसे फाइंड करते हैं ये मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले ये लेंगे अगर 1, तो इसका रो कॉलम छोड़ के 5 2 10 माइनस 0, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 0 हो गया, ठीक है 0 0, प्लस 3 इंटू 0 माइनस, तो कितना आ रहा है 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप सबको इतना क्लियर होगा, ठीक है, सभी को इतना क्लियर है क्या। 10 माइनस 0 प्लस 3, अरे प्लस 3 इंटू माइनस 2 नहीं आएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 3 इंटू 0, तो आ गया 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स क्या करता है एग्जिस्ट। अब सबसे पहले क्या करेंगे तो को फैक्टर्स फाइंड करेंगे। A11 क्या आएगा -1 का स्क्वायर M11, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर आएगा +1 एंड M11 की वैल्यू, इसको इसको छोड़ देंगे तो 2 5 10, ठीक है ऐसे। फिर A12 आएगा -1/3 M12, इसको और इसको छोड़ देंगे 0, ठीक है। फिर A13 आएगा -1/4 M13। आई होप सभी को माइनर निकालने आते हैं, ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। पिछला लेक्चर देख के आओ, उसमें माइनर्स के बारे में हमने अच्छे से देखा है, कैसे माइनर्स निकालते हैं, कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, कैसे तुम्हारे को फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो 1 3 इसको इसको छोड़ देंगे 0, फिर A21 M21, ठीक है, तो 21 का इसको एंड इसको छोड़ेंगे तो 5 2 10 -0, आ जाएगा -10 A22 -1/4 M2, इसको छोड़ेंगे तो 5 1 5 -5, ठीक है। A23 -1/5 M23, कहाँ पे 2 ये और ये छोड़ देंगे तो 0 और 0 0 हो जाए, ठीक है। ऐसे ही A31 A32 एंड A33 का वैल्यू फाइंड करो, जल्दी से फाइंड करेंगे एंड बताएंगे कि क्या वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं A31 -1/4 इंटू M31, इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 31, इसको इसको छोड़ेंगे तो 4 टू 8 माइनस 6 2, A32 इज -1/5 M3, ठीक है। तो M32 कितना है, इसको 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 छोड़ देंगे तो 4 -4, ठीक है, एंड A33 इज -1/6 M3, M3, ठीक है, इसको इसको छोड़ देंगे तो 2 1 2 -2, ये आ गया, ठीक है। देखो तुम्हारे सारे वैल्यूज आ गए क्या, तो यस सर सारे वैल्यूज हमारे आ चुके हैं। तो अब को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो को फैक्टर का मैट्रिक्स ए आई जी, ए आई जे का मैट्रिक्स क्या आएगा बताओ। तो जो भी लाइक तुमने पोजीशंस फाइंड किए, ठीक है, पहले तुमने क्या किया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, उस ऑर्डर में उसको पुट करो, ठीक है। उस ऑर्डर में क्या करेंगे, तो उस ऑर्डर में उनको पुट करेंगे तो आ जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा को फैक्टर्स का मैट्रिक्स, क्या आया को फैक्टर का मैट्रिक्स। एंड लास्टली देखो अगर लाइक तुमको जानना है तो देखो यहाँ पे हमने A11 पुट किया, A12 पुट किया, A13 पुट किया, फिर A21 A22 एंड A23, फिर A31 A32 एंड A, ठीक है। आई होप सभी को दिख रहा होगा ये, ठीक है।
ऐसे करके हमने पोजिशनिंग्स पुट किया है, ऐसे करके हमने एलिमेंट्स पुट किए, उनका पोजिशनिंग किया, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ए आई जे का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो वही तुम्हारा होगा एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे करके क्या कर दिया हमने, सारे रोज कॉलम्स को इक्वेट कर दिया या फिर ट्रांसपोज कर दिया। अब फाइनल हमारा क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय मॉड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ए का वैल्यू कितना था, 10 था, तो ए इनवर्स आ जाएगा हमारा 1 बाय 10 इंटू 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0, ठीक है। जल्दी से क्या करो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जल्दी से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप सभी को ये क्लियर होगा, ठीक है। सभी को ये क्लियर है क्या, इसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। ठीक है, देखो ये उसका स्टार्ट था, तो ऐसे करके हमने इक्वेशन सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखो हमको क्या दिया है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। अब क्या करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की हेल्प से तुमको इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो याद करो, हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम क्या करते, वही है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसमें हम क्या करते, पहले ए को आई बनाने का ट्राई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड देन वही सेम ऑपरेशन हम आरएचएस पे करेंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, एंड देन लास्टली तुम्हारे पास ये आई मिल जाएगा और ए इनवर्स। तो आई इंटू ए इनवर्स मतलब तुम्हारा ए इनवर्स ही होगा, उनको हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो देखते हैं हमने यहाँ पे सॉल्विंग कैसे किया। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, मॉड ऑफ ए फाइंड किया। मॉड ऑफ ए कितना आ रहा है, -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। देयरफॉर क्या हो रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आगे के स्टेप्स अगर हम देखें, तो आगे के स्टेप्स में हमको क्या दिया है, तो देखो कंसिडर ए इनवर्स, सॉरी कंसिडर ए इंटू ए इनवर्स इज आई, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा लॉ है, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, देखो वही ए का पुट कर दिया पूरा मैट्रिक्स ए इनवर्स, और इधर मैंने आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स पुट कर दिया जिसका ऑर्डर ए के बराबर होगा। अगर ये 2/2 है तो ये भी कितना होगा, 2/2 ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो R2 इज R2 माइनस 2R1, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो ये जो था हमारा 2, वो हमारा क्या बन गया 0, ठीक है। ये हमारा जो 2 था वो क्या बन गया 0। अब आगे देखें, तो हमने किया R2 इज नथिंग बट -1/5, ठीक है, इससे उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये जो -5 था ये बन गया 1, -5 क्या बन गया 1। फिर हमने कैरी आउट किया R1 इज R1 माइनस 2R2, तो अब देखो ये 1, सॉरी R1 माइनस 2R2, तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब इधर क्या हो जाएगा 0, तो ये 2 को हमने क्या बना दिया 0, ठीक है। तो ऐसे करके देखो हमने एलएचएस पे क्या फॉर्म कर दिया, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट ये जो सारे ऑपरेशंस किए, इनकी वजह से राइट साइड पे जो इफेक्ट पड़ा, तो देखो पहले R2 माइनस 2R1 किया, तो मतलब ये -2R1, तो देखो 0 माइनस 2R1 माइनस, यहाँ पे तुम्हारा चेंज आया, ठीक है। उसके बाद जब -1/5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों में चेंज आ गया, एंड लास्टली जब R1 माइनस 2R2 किया, तब भी क्या हुआ, दोनों में चेंज आ गया, 1/5 लास्ट में कॉमन लिया और हमको
ए इनवर्स मिल गया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक बार मिल गया तो उसको लिखने का जरूरत नहीं, ये सिर्फ ए इनवर्स बचेगा और ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बेस पे हमको ये आंसर मिल गया। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा ये। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, तो यहाँ पे जो टेक्निक हमने यूज की है वो थी रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमने क्या यूज किया, रो के ट्रांसफॉर्मेशन किए। ठीक है, रो को ट्रांसफॉर्म किया एंड हमको ये सारे मैट्रिसेस मिले। ठीक है, या फिर ये दो मैट्रिक्स मिले हमको, ये आइडेंटिटी था तो चला गया, बचा हमारे पास जो वो इनवर्स। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है डिफरेंस, तो अब ये है 3x3 का मैट्रिक्स। ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया, तो तुम्हारे स्टेप्स थोड़े बढ़ गए। जैसे देखो हमने स्टार्ट में मॉड ए फाइंड किया भाई, विच इज नॉट इक्वल टू 0 एज इट इज। अब आगे देखते हैं, a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ए ले लिया, ए इनवर्स ले लिया, आई ले लिया। फर्स्ट हमने क्या किया है, R1 इज 3R1, जिससे क्या हो गया, देखो ये 6 बन गया। अब इसको हमने 6 क्यों बनाया, तो 6 में से हम 5 अगर माइनस कर दे तो हमको यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, जब भी देखो तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हो उसका सर्टेन ऑर्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइक मैं उसका ऑर्डर लिख देता हूँ तुमको, ये यहाँ तक है। इसका ऑर्डर क्या आता है, पहले A11 को 1 बनाओ। ठीक है, फिर A21, A23, A21 एंड A23 को 0 बनाओ। ठीक है, फिर A22 को 1 बनाओ। ठीक है, तो मैं अलग से पेज पे लिख के देता हूँ, उधर जगह ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ऑर्डर टू फॉर्म, ऑर्डर टू फॉर्म A इंटू यूनिट मैट्रिक्स। कैसे करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, ए को यूनिट मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले तो पोजिशनिंग देख लेते हैं। A11 इधर होता है, 1 2 1 3, फिर A21 2 2 2 3 एंड फिर A31 3 2 एंड 3। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, A11 को 1 बनाना है। ठीक है, A11 को क्या बनाना है, 1। उसके बाद A21 को 0 बनाओ एंड A31 को, ये हमारा फर्स्ट। सेकेंड स्टेप बताओ क्या आएगा, तो A22 को 1 बनाना है। उसके बाद A32 को 0 बनाना है और A12 को 0। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा ऑर्डर रहेगा। एंड लास्टली A33 को 1 बनाना है, फिर A23 को 0 बनाओ एंड A3 को। ठीक है, सर तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो वहीं पे पोजिशनिंग से एंड यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मेट है, कैसे तुमको लाइक इसको 0 बनाना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो हम लोग कहाँ पे थे, ठीक है, देखो लाइक ये ऐसे लाइक पे तुमको ऑपरेशन करना है, जिससे क्या होगा, पहले 1 बन जाएगा, फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो हमने इसको 0 बनाया है, ये पहले से 0 बन गया था। फिर उसके बाद हमने देखो क्या किया है, स्टेप्स देखो। ठीक है, सिर्फ स्टेप्स पे फोकस करो। फिर हमने क्या किया, देखो इसको 1 बनाया, अगेन उसके बाद क्या किया हमने, दो साथ में ऑपरेशन कर लिए, तो ये भी 0 हो गया एंड ये भी 0 हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, देखो इसको 1 बनाया। ठीक है, इसको -3 को हमने क्या किया, यहाँ पे 1 बनाया है, उसके बाद फिर इसको 0 किया, तो ये हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे हमने सेम वो सारे ऑपरेशंस कैरी आउट किए, तो हमको ये वाला मैट्रिक्स मिला। का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो क्वेश्चन थे।
फाइंड द इनवर्स बाय कॉलम एंड रो, ये वाला मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, एक मैंने सॉल्व किया है, एक तुमको होमवर्क में दिया है, कॉलम वाला तुम ट्राई करो, रो वाला बस तुम एक बार देख लो, ठीक है, रो वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार हम देख लेते हैं। कहा गया हमारा, यस देखो यहाँ पे भी अगेन देखो a इंटू ए इनवर्स को हमने आई कंसिडर किया है। अगेन सबसे पहले देखो ये वन है क्या हमारा, हमने वो देखा, ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो इसको जीरो किया, ठीक है, पहले ये वन चेक करेंगे हम लोग, ए वन 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 है क्या, फिर टू वन को जीरो किया है, फिर देखो यहाँ पे टू थ्री को, सॉरी थ्री वन को जीरो किया, ठीक है, पहले देखो ये वन था, यहाँ पे इसको जीरो किया, फिर ये टू था, इसको यहाँ पे जीरो किया, उस प्रोसेस में तुम्हारा देखो ये भी जीरो हो गया है अपने आप, ठीक है, जब तुमने ऑपरेशन कैरी किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या किया, इसको वन बनाया, देखो माइनस वन को पॉजिटिव वन, फिर इस टू को जीरो बनाने का ट्राई किया है, ठीक है, पहले इसको वन बनाया, उसके बाद क्या किया है, टू को जीरो बनाने का ट्राई किया है, या फिर देखो यहाँ पे इसको जीरो कर दिया है पहले, बट तुम वैसे अप्रोच भी कर सकते हो, ठीक है, इसको देखो फिर टू को जीरो बनाया है, एंड लास्ट में तो जीरो जीरो ये वन था ही, तो हमको जो मैट्रिक्स मिला वो ए इनवर्स वहां पे तुमको दिख रहा है, ठीक है, क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी सारे स्टेप्स है वो वन बाय वन ट्राई करो, ठीक है, वाले भी स्टेप्स जो है ट्राई करो। अब फाइनल जो है, ठीक है, लास्ट के जो दो क्वेश्चन है वो भी तुम्हारे सेम टाइप के ही है, ठीक है, इफ a equals to this and b equals to this then find matrix x such that x a equals to b, ठीक है, ये तुम लोग एक काम करो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप है, तुमको दिखा दूंगा, छोटी सी ट्रिक है, बाकी इनवर्स ही फाइंड करना है, नथिंग न्यू, ठीक है, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो आज हम इधर ही रुकेंगे, ठीक है, आई होप सबको समझ में आया इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट का यूज कैसे करते हैं, एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को तुम कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, बस स्टेप्स ध्यान रखो अच्छे से, एंड खुद से ट्राई करो, ये सारी जो चीजें वो प्रैक्टिस से ही बेहतर हो, ठीक है, बाकी फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर, सी यू।